हेलो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ग्लोबल स्कॉलर्स एकेडमी। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वर्ड मीनिंग्स के वीडियो। क्या लेकर आए हैं? वर्ड मीनिंग्स हम आज डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे हम लगभग 200 से भी ज़्यादा वर्ड्स यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे उनकी मीनिंग्स के साथ। तो प्लीज़ आप इस वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा अगर आपको सारी मीनिंग सारे वर्ड्स अच्छे से कवर करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं वर्ड एंड मीनिंग्स, वर्ड एंड देयर मीनिंग्स। वर्ड यानी कि आज हम देखेंगे शब्द और उनके अर्थ। क्या देखेंगे आज हम? शब्द देखेंगे और उन शब्दों के अर्थ देखेंगे कि क्या उनकी मीनिंग होती है, क्या उसका अर्थ होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट वर्ड इज हेलो। हेलो यानी होता है नमस्ते। हम बोलते हैं ना हाय हेलो, तो इसका मतलब होता है किसी को ग्रीट करना, नमस्ते। सेकेंड वर्ड इज गुड बाय। गुड बाय का मतलब है अलविदा। किसी को बाय करते हैं तो हम लोग बाय बोलते हैं या फिर गुड बाय बोलते हैं। योर थर्ड वर्ड इज प्लीज। अगर किसी से कोई काम कराना होता है तो हम क्या बोलते हैं? कृपया काम कर दीजिए। यानी प्लीज का मतलब क्या है आपके? कृपया, कृपया इस काम को कर दीजिए, किसी से रिक्वेस्ट करना। फोर्थ इज योर थैंक यू। हम थैंक यू कब बोलते हैं? जब कोई हमारा काम करता है या कोई हमारी मदद करता है। डैट इज योर धन्यवाद। किसी को धन्यवाद करने को बोलते हैं थैंक यू करना। फिफ्थ वर्ड इज योर सॉरी। सॉरी का मतलब होता है माफ़ करना। सॉरी का मतलब क्या होता है आपका? माफ़ करना। किसी से हमसे कोई मिस्टेक हो जाती है तो हम उनको क्या बोलते हैं? कि सॉरी बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज, आप जानते हो, यस मतलब हाँ होता है, नो मतलब नहीं या फिर ना होता है। नेक्स्ट वन इज वाटर। वाटर मतलब होता है पानी। पानी को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? आपका वाटर बोलेंगे। फूड को बोलेंगे आपका खाना। आप सब जानते हो, मुझे फूड को क्या बोलेंगे आप? खाना को आप फूड बोलते हैं इंग्लिश में। होम मतलब होता है आपका घर। घर को आप होम बोलो या फिर आप हाउस बोलो, दोनों चीज़ बोल सकते हो लिटरली, लेकिन जो आप घर जिसमें रहते हो उसे हम होम बोलते हैं। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना घर और मकान दो अलग अलग चीज़ें होती हैं, वही आपका होम और हाउस वाला कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट वर्ड है आपका फैमिली। फैमिली यानी हमारा परिवार। ये हमारी फैमिली है। फैमिली मतलब हमारे परिवार, हमारे माता पिता बहन भाई और जितने भी लोग हैं सब हमारी फैमिली में आते हैं। नेक्स्ट इज योर फ्रेंड। फ्रेंड मतलब होता है दोस्त, और फ्रेंड का अपोजिट क्या होता है आपका? एनिमी। एनिमी मतलब होता है आपका दुश्मन। ठीक है, फ्रेंड मतलब दोस्त, एनिमी मतलब दुश्मन। नेक्स्ट इज बुक। बुक यानी पुस्तक, किताब। किताब क्या बोलते हैं? बुक यानी क्या होता है? किताब। किताब को इंग्लिश में आपके बोलते हैं बुक। नेक्स्ट वर्ड इज स्कूल। स्कूल तो आप सभी जानते हो, विद्यालय। स्कूल मतलब आपका विद्यालय। ठीक है, आप सब जानते हो, जहाँ हम पढ़ने जाते हैं उसे क्या बोलते हैं? स्कूल बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज टीचर। टीचर आपका हो जाएगा शिक्षक या फिर आपकी शिक्षिका। टीचर मतलब एक ही वर्ड होता है हिंदी में। आप इसे शिक्षक के लिए भी यूज़ कर सकते हो, शिक्षिका के लिए भी यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका स्टूडेंट। स्टूडेंट मतलब भी होता है आपका विद्यार्थी। ये भी आप मेल और फीमेल दोनों स्टूडेंट्स के लिए ही विद्यार्थी शब्द को आप यूज़ करते हो। योर नेक्स्ट वन इज पेन। पेन मतलब होता है कलम। पेन मतलब क्या होता है आपका? कलम होता है। ठीक, नेक्स्ट वन इज पेंसिल। पेंसिल आप समझते ही हो, जिससे हम लिखते हैं। नेक्स्ट इज पेपर। पेपर मतलब आपका कागज। ठीक है, टेबल। टेबल का मतलब होता है मेज। चेयर का मतलब होता है आपकी कुर्सी। डोर का मतलब होता है दरवाजा। विंडो का मतलब होता है खिड़की। आप जानते हो ना, घर में विंडोज होती हैं यानी खिड़कियां होती हैं। कार मतलब होता है आपकी गाड़ी। बस मतलब होता है, आप जानते हो, बस जिसमें हम ट्रैवल करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। नेक्स्ट इज योर ट्रेन। ट्रेन तो आप सभी जानते हो कि ये वंदे भारत एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब आपकी क्या है? ट्रेन्स हैं। नेक्स्ट कमिंग टू ए बाईसाइकिल। बाईसाइकिल मतलब आपकी साइकिल को हम बोलते हैं। नेक्स्ट इज मार्केट। मार्केट मतलब बाजार। बाजार जाने को क्या बोलते हैं? मार्केट जाना। फिर है शॉप। शॉप मतलब क्या होता है? दुकान होता है। ठीक है, आप जानते हो। नेक्स्ट इज योर मनी। मनी मतलब पैसे। पैसे को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? मनी बोलेंगे। टाइम। टाइम मतलब समय होता है। डे। डे यानी क्या होता है? दिन। दिन को जैसे संडे मंडे, डे मतलब क्या होता है? दिन। नेक्स्ट इज योर नाइट। रात को हम क्या बोलते हैं? नाइट, यानी गुड नाइट हम बोलते हैं ना, शुभ रात्रि। रात को मतलब नाइट बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज योर मॉर्निंग। सुबह को क्या बोलेंगे? मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बोलते हैं या मॉर्निंग बोलते हैं, उसे आप बोलते हो सुबह। नेक्स्ट वन इज योर इवनिंग। इवनिंग मतलब क्या होता है? आपकी शाम। शाम के समय को इवनिंग बोला जाता है। फिर आता है आपका दोपहर। दोपहर के समय को आपको क्या बोलते हैं? आफ्टरनून। क्या बोलते हैं? आफ्टरनून को बोलते हैं दोपहर। नेक्स्ट इज योर लव। लव मतलब क्या होता है? प्यार। बोलते हैं ना आई लव यू, यानी मैं आपसे प्यार करता हूँ या करती हूँ, तो लव मतलब क्या हो जाएगा? प्यार। नेक्स्ट वन इज योर हेल्प। हेल्प मतलब क्या होता है? मदद करना। हेल्प करना, किसी की मदद करना। नेक्स्ट इज वर्क। वर्क मतलब क्या होता है? काम करना। जॉब। जॉब मतलब क्या होता है? नौकरी। लोग बोलते हैं ना मैं जॉब पे जा रहा हूँ। जॉब पे जा रहा हूँ मतलब मैं अपने काम पे जा रहा हूँ, नौकरी पे जा रहा हूँ।
नेक्स्ट वन इज योर ऑफिस। ऑफिस मतलब क्या होता है? दफ्तर। ऐसी जगह जहाँ पे हम बैठकर काम करते हैं उसे हम बोलते हैं ऑफिस। नेक्स्ट वन इज योर फोन, जिससे आप सभी ये वीडियो देख रहे होगे, वो क्या है? आपका फोन है। नेक्स्ट इज कॉल, किसी से बात करना, किसी से कॉल करना, उसे हम क्या बोलेंगे? कॉल करना। नेक्स्ट इज योर हाउस। हाउस मतलब होता है मकान। अभी मैंने आपको एक पहले बताया ना कि घर को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? होम बोलेंगे, और हाउस को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? मकान बोलेंगे। याद रखिएगा इन चीज़ों को, ठीक है। क्लोथ्स मतलब क्या होता है? कपड़े। नेक्स्ट इज योर शूज़। शूज़ मतलब क्या होता है? जूते होता है। बैग हम जो कैरी करते हैं। ट्रैवल करना मतलब यात्रा करना, एक जगह से दूसरी जगह जाने को हम ट्रैवल करना कहते हैं। वॉक मतलब होता है चलना। रन मतलब होता है आपका भागना, दौड़ना। स्लीप मतलब होता है आपका सोना, सोने को हम इंग्लिश में बोलते हैं स्लीप। जागने को हम बोलते हैं वेक, जगना यानी वेक होना, अवेक। खाना को हम ईट बोलते हैं, कि मुझे खाना खाना है, यानी मुझे ईट करना है, खाना खाना है, ईट करना। पीने को हम ड्रिंक करना कहते हैं। हम क्या करते हैं? पानी ड्रिंक करते हैं ना, यानी पीते हैं। नेक्स्ट इज योर पढ़ना। पढ़ने को क्या बोलते हैं? रीड करना। किसी भी न्यूज़पेपर को हम क्या करते हैं? पढ़ते हैं, यानी रीड करते हैं। नेक्स्ट वन इज योर लिखना, यानी कि राइट करने को, किसी चीज़ को लिखने को इंग्लिश में बोलते हैं राइट करना या लिखना। सुनने का मतलब होता है लिसन। क्या होता है? लिसन। लिस्टन नहीं होता, टी साइलेंट यहाँ पे, ठीक है। लिसन होता है। नेक्स्ट वन इज योर स्पीक। स्पीक मतलब क्या होता है? बोलना। जैसे मैं अभी बोल रही हूँ तो मैं क्या कर रही हूँ? स्पीक कर रही हूँ। फिर है अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड मतलब होता है समझना, किसी को समझना। आई अंडरस्टैंड यू, यानी मैं आपको समझती हूँ। नेक्स्ट वन इज योर लर्न। लर्न मतलब होता है सीखना किसी चीज़ को। टीच मतलब होता है पढ़ाना। जैसे मैं अभी क्या कर रही हूँ? मैं टीच कर रही हूँ, यानी पढ़ा रही हूँ। प्ले मतलब होता है खेलना, बच्चे प्ले करते हैं। वॉच मतलब होता है देखना, यानी हम टीवी देखते हैं, वॉच करते हैं। बाय मतलब होता है खरीदना किसी चीज़ को, यानी आज मैंने कुछ सब्जियां बाय की, यानी मैंने कुछ सब्जियां खरीदी। सेल मतलब होता है बेचना किसी चीज़ को, जैसे आज मैंने एक कार सेल की अपनी, यानी मैंने अपनी कार को क्या करा? बेचा। क्लीन मतलब साफ करना। आज मैंने अपना रूम क्लीन किया, यानी आज मैंने अपना रूम साफ किया। डर्टी मतलब होता है गंदा, किसी चीज़ को गंदा करना, या फिर कोई चीज़ गंदा है। दिस बुक इज़ वेरी डर्टी, ये बुक बहुत गंदी हो चुकी है। लाइक ओपन करने को बोलते हैं खोलना। खोलना मतलब क्या होता है? ओपन करना। दरवाजे को ओपन करो, डोर को ओपन करो, यानी डोर को खोलो। क्लोज मतलब दरवाजे को बंद कर दो, उसे क्लोज बोलते हैं, ठीक है। फास्ट मतलब होता है तेजी तेजी। स्लो मतलब होता है धीमे धीमे। हॉट मतलब होता है गर्म, लाइक हॉट टी, गर्म चाय। और कोल्ड मतलब होता है ठंडा, कोल्ड कॉफी, ठंडी कॉफी। हैप्पी मतलब होता है आपका खुश। सैड मतलब होता है दुखी। एंग्री मतलब गुस्सा होना। स्माइल करना मतलब मुस्कुराना। लाफ मतलब हंसना किसी के ऊपर या खुलकर हंसना। क्राई मतलब रोना होता है, और रोना के साथ साथ चिल्लाना भी हम क्राई को कहते हैं, ठीक है। ब्यूटीफुल मतलब होता है सुंदर। कोई आपको बहुत सुंदर लड़की दिखे तो आप उसे क्या बोलोगे? ब्यूटीफुल। लड़के को ब्यूटीफुल मत बोलिएगा। लड़के क्या होते हैं? हैंडसम होते हैं, और लड़कियों के लिए क्या वर्ड यूज होता है? ब्यूटीफुल यूज होता है। अगली मतलब होता है बदसूरत। ब्यूटीफुल का उल्टा क्या हो जाएगा? अगली। बिग मतलब होता है बड़ा। स्मॉल मतलब होता है छोटा। टॉल मतलब लंबा। शॉर्ट मतलब नाटा या फिर छोटा। हैवी मतलब भारी। लाइट मतलब हल्का। ये एक दूसरे के ऑपोजिट्स भी हैं, एंटोनिम्स भी है, ये भी देखते चलिए। न्यू मतलब नया। ओल्ड मतलब पुराना। सेफ मतलब सुरक्षित, और डेंजरस मतलब खतरनाक। खतरनाक की इंग्लिश क्या होती है? ये चीज़ बहुत डेंजरस है। डेंजरस है मतलब खतरनाक है। ईजी मतलब आसान, और डिफिकल्ट मतलब मुश्किल। सॉफ्ट मतलब नरम, और हार्ड मतलब क्या होता है? कठोर। यहाँ पे कठिन लिखा हुआ, सॉरी, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। हार्ड मतलब होता है आपका कठोर। हार्ड मतलब क्या होता है? आपका कठोर होता है। नेक्स्ट वन स्ट्रॉन्ग मतलब होता है मजबूत होना। वीक मतलब कमजोर होना। फुल मतलब भरा हुआ। दिस ग्लास इज फुल, ये ग्लास क्या हुआ? भरा हुआ है। एम्प्टी मतलब खाली, ये ग्लास क्या है? एम्प्टी, खाली है। नियर मतलब पास, और फार मतलब दूर। अर्ली मतलब जल्दी, और लेट मतलब क्या होता है? किसी काम को देर से करना, देरी से करना। ब्राइट मतलब होता है चमकदार। बोलते हैं ना कि आपका चेहरा बहुत या चेहरा छोड़िए, कोई भी चीज़ बहुत ब्राइट लग रही, सन बहुत ब्राइट है, यानी कि बहुत चमकदार है। नेक्स्ट इज योर डार्क। डार्क मतलब होता है अंधेरा। फिर आता है आपका क्लीन। क्लीन मैंने बता दिया, साफ करना। देन डर्टी, गंदा करना। क्वाइट। क्वाइट मतलब क्या होता है? शांत रहना। फिर नेक्स्ट वर्ड आपका आता है लाउड, जोरदार। क्वाइट मतलब शांत रहना, और उसका अपोजिट लाउड मतलब जोरदार, चिल्लाना। देख, क्लियर। क्लियर मतलब स्पष्ट। बोलते हैं ना मैम थोड़ा क्लियर लिखिए। क्लियर मतलब स्पष्ट, साफ साफ लिखिए। फिर नेक्स्ट वर्ड है आपका कंफ्यूज्ड। कंफ्यूज्ड मतलब उलझन में होना। मैं कंफ्यूज्ड हूँ, मैं उलझन में हूँ। नेक्स्ट वन इज फ्रेश। फ्रेश का मतलब होता है ताज़ा। फ्रेश फ्रेश एयर, ताज़ी ताज़ी हवा। स्टेल मतलब बासी, यानी आज मेरे घर पे स्टेल फूड रखा था। स्टेल फूड यानी बासी खाना। देन शार्प। शार्प मतलब क्या होता है? आपका नुकीला। शार्प मतलब आपका तेज भी आप कह सकते हो, और शार्प के लिए करेक्ट वर्ड क्या
हो जाएगा आपका नुकीला, नुकीला विल बी द करेक्ट वर्ड फॉर शार्प, ठीक है। नेक्स्ट वन इज योर ब्लंट, ब्लंट मतलब मंद, यानी जैसे ब्लंट नाइफ हो जाता है ना, यानी कि अब वो उसमें नोक नहीं बची। नेक्स्ट इज ड्राई, ड्राई मतलब सूखा और वेट मतलब गीला। फिर आता है सॉफ्ट मतलब नरम और रफ मतलब आपका खुरदुरा, ये सरफेस सॉफ्ट है, ये सरफेस रफ है, यानी खुरदुरा है और नरम है। नेक्स्ट इज पोलाइट, मैं बहुत विनम्र हूँ, मैं बहुत पोलाइट हूँ, यानी मैं आपसे बहुत पोलाइटली बात कर रही हूँ। इसी का उल्टा क्या हो जाएगा, रूड, यानी मैं आपसे बहुत असभ्य तरीके से बात कर रही हूँ कि हाँ ठीक है, हाँ ओके, हाँ जाओ, तो बोलते हैं ना, जैसे बोलते हैं लड़कियाँ बहुत रूड रिप्लाई करती हैं, हाँ हाँ, तो इसे क्या बोलेंगे, रूड, या फिर और पोलाइट को बोलेंगे बहुत आराम से प्यार से बात करना। जेंटल मतलब होता है बहुत सभ्य तरीके से, धीरे से, और हार्श मतलब होता है आपका कठोर। काइंड मतलब होता है दयालु, हमेशा हमें एनिमल से काइंड रहना चाहिए, लोगों से काइंड रहना चाहिए, यानी दयालु रहना चाहिए। और उसी का उल्टा क्या हो जाएगा, क्रूएल, क्रूर। उसका फिर आता है रिच, अमीर, कोई भी अमीर को होता है उसे हम क्या बोलते हैं, आप तो बड़े रिच हो, अमीर हो, और कोई गरीब होता है तो उसे क्या बोलेंगे, पुअर। और देखिए ये पुअर सेंस सिर्फ क्या बोलते हैं, पैसे के लिए नहीं यूज होता, पुअर शब्द हम उस सेंस में भी यूज करते हैं, लाइक किसी को हम बेचारा कहते हैं कि अरे बेचारा आदमी, तो पुअर मैन, ये इस तरह भी हम उसे यूज करते हैं, सिर्फ इसे पैसे के सेंस में नहीं देखा जाता। हेल्दी मतलब आपका स्वस्थ, और सिक मतलब आपका बीमार, कहते हैं ना मैं सिक हूँ, यानी मैं बीमार हूँ। फ्री मतलब होता है मुफ्त, यानी मैं फ्री हूँ, मैं आज मतलब कोई भी चीज़ फ्री होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। और एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव मतलब होता है महंगा, एक्सपेंसिव यानी महंगा कोई भी चीज़ होती है। चीप मतलब क्या होता है, सस्ती चीज़, चीप का उल्टा क्या हो जाएगा आपका, एक्सपेंसिव हो जाएगा। फिर है बिजी, बिजी मतलब क्या होता है, व्यस्त होना। और लेजी, लेजी मतलब होता है आलसी। फिर है आपका स्मार्ट, स्मार्ट मतलब होता है होशियार होना। और नेक्स्ट आता है आपका फुलिश, यानी मूर्ख होना, बेवकूफ़ होना। इम्पॉर्टेंट, किसी भी चीज़ को महत्वपूर्ण, कोई भी चीज़ महत्वपूर्ण होती है यानी इंपॉर्टेंट होती है। और यूजलेस मतलब होता है व्यर्थ। फिर आता है आपका यूजफुल, उपयोगी, कोई भी चीज़ उपयोगी है तो यूजफुल, और अगर उपयोगी नहीं है तो वो क्या है, यूजलेस। नेक्स्ट इज राइट, यानी कि सही। फिर है रॉन्ग, यानी कि आपका गलत। ट्रू मतलब सच होता है, फॉल्स मतलब झूठ होता है। सिंपल मतलब सरल, सिंपल क्वेश्चन, सरल क्वेश्चंस। कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल, कठिन। ब्यूटीफुल का सुंदर हो जाएगा, अगली का बदसूरत हो जाएगा। वार्म मतलब गर्म होता है, हॉट और वार्म दोनों के लिए यूज होता है। कूल मतलब ठंडा होता है, डीप मतलब गहरा होता है, शैलो मतलब उथला हुआ। हार्ड वर्किंग मतलब मेहनती होता है। केयरलेस मतलब लापरवाह, तुम बहुत केयरलेस हो गए हो, बहुत लापरवाह हो गए हो। ब्रेव मतलब साहसी, तुम तो बहुत बोल्ड हो, ब्रेव हो। और साथ ही साथ कोवार्डली, कोवार्डली मतलब कायर हो जाना। नेक्स्ट इज योर जेनरस, जेनरस होना यानी किसी पे उदार होना। फिर है सेल्फिश हो जाना, स्वार्थी हो जाना। पीसफुल मतलब क्या होता है, शांतिपूर्ण, किसी चीज़ को बहुत पीसफुल तरीके से करना, शांतिपूर्ण। और वायलेंट मतलब हिंसा। गांधी जी कहते हैं नॉन वायलेंस के समर्थक थे, यानी वो हिंसा नहीं पसंद करते थे। ऑनेस्ट मतलब होता है ईमानदार, यहाँ पे भी आपका ऑनेस्ट है, हॉनेस्ट नहीं बोलेंगे, एच क्या है आपका साइलेंट हो जाता है, याद रखिएगा, इसे आप ऑनेस्ट बोलोगे। ऑनेस्ट मतलब आपका ईमानदार होता है, और डिसऑनेस्ट मतलब बेईमान होता है। नेक्स्ट वन इज योर फेथफुल, फेथफुल मतलब वफादार होना। और अनफेथफुल मतलब अविश्वासी, यानी मैंने आपको धोखा दे दिया तो मैं क्या हूँ, आपके प्रति अनफेथफुल हूँ। होपफुल मतलब होता है किसी से आशा रखना, होप रखना। और होपलेस मतलब होता है किसी से बिल्कुल भी आशा नहीं रखना, होपलेस हो जाना। जैसे कि मान लो कोई भी एकदम शैतान बच्चा पढ़ता लिखता नहीं तो टीचर क्या हो जाता है, उससे होपलेस हो जाता है। रिस्पॉन्सिबल मतलब जिम्मेदार होता है, और इररिस्पॉन्सिबल मतलब क्या होता है, गैर जिम्मेदार। ये अगर आपको सही से नहीं दिख रहा हो, ये आई है, ठीक है। इररिस्पॉन्सिबल मतलब गैर जिम्मेदार। नेक्स्ट वन इज योर ऑर्गेनाइज्ड मतलब संगठित रूप से, और डिसऑर्गेनाइज्ड मतलब असंगठित रूप से। ये क्या लिखा हुआ है आपका, डिसऑर्गेनाइज्ड। क्या लिखा हुआ है, डिसऑर्गेनाइज्ड मतलब असंगठित रूप से। नेक्स्ट वन इज फ्रेंडली, फ्रेंडली मतलब होता है दोस्त, मैं बहुत फ्रेंडली बात कर रही हूँ। और इसी का उल्टा क्या हो जाएगा, अनफ्रेंडली, यानी मैं बहुत भाव दे के नहीं, ऐसी नॉर्मली बात करना। क्रिएटिव मतलब होता है आपका रचनात्मक, क्या मतलब है, रचनात्मक। और इमेजिनेटिव, इमेजिनेटिव मतलब क्या होता है, अकल्पनाशील, जो कल्पना करता है उसे क्या बोलते हैं, इमेजिनेटिव। और यहाँ पे क्या लिखा है आपका अनइमेजिनेटिव, यानी जो इमेजिन नहीं कर सकता, चीज़ों की कल्पना नहीं कर सकता। नेक्स्ट वन इज योर पेशेंट, पेशेंट मतलब क्या होता है आपका धैर्यवान। नेक्स्ट वन इज योर इम्पेशेंट यानी अधीर, यानी मेरे अंदर बिल्कुल भी पेशेंस नहीं बचा अब। ऑप्टिमिस्टिक मतलब होता है आशावादी, हर चीज़ की पॉजिटिव साइड जो देखता है उसे हम ऑप्टिमिस्टिक कहते हैं। और हर चीज़ की जो नेगेटिव साइड देखता है उसे हम क्या बोलते हैं, पेसिमिस्टिक। क्या बोलते हैं, पेसिमिस्टिक। जो निराशावादी होती है, हर चीज़ की क्या देखता है, जो नेगेटिव साइड देखता है उसे हम पेसिमिस्टिक। अगर कोई आधी ग्लास पानी भरा हुआ देखता है तो वो ऑप्टिमिस्टिक है, और अगर कोई आधी ग्लास खाली देखता है तो वो आपका पेसिमिस्टिक है। नेक्स्ट वन इज योर इंटरेस्टिंग, मतलब क्या होता है, रोमांचक। बोरिंग मतलब क्या होता है, बोरिंग
अमेजिंग, उबाऊ कोई भी चीज़। यूनिक मतलब अनोखा, और ऑर्डिनरी मतलब क्या होता है, सामान्य। फ्लेक्सिबल मतलब लचीला, कि आपकी बॉडी तो बड़ी फ्लेक्सिबल है यानी बड़ी लचीली है। रिजिड मतलब कठोर, लाइक सॉलिड क्या होता है, रिजिड होता है, बहुत कठोर होता है। ग्रेटफुल मतलब होता है आभारी, मैं आपके ग्रेटफुल हूँ। और अनग्रेटफुल मतलब मैं आपके कृतज्ञ हूँ, मतलब मैं आपके बिल्कुल भी वो नहीं हूँ, ग्रेटफुल नहीं हूँ। हेल्पफुल मतलब सहायक होना, और अनहेल्पफुल मतलब असहायक होना। सेंसिटिव मतलब कि कोई भी जो छोटी छोटी चीज़ों पे सेंसिटिव हो जाए, छोटी छोटी चीज़ों पे ना वो बहुत इमोशंस उसके अंदर आ जाए, उसे बोलते हैं सेंसिटिव। और इनसेंसिटिव मतलब जो बिल्कुल भी इमोशंस की परवाह नहीं करता, उसे इनसेंसिटिव बोलेंगे। लॉयल मतलब किसी का वफादार रहना, और डिसलॉयल मतलब किसी का विश्वासघाती। आपका चीयरफुल मतलब हो जाएगा हंसमुख, तुम तो बहुत चीयरफुल हो, हंसमुख हो। और ग्लूमी मतलब हो जाता है आपका उदास। रिलायबल मतलब भरोसेमंद, यानी आप इस पे रिलायबल रह सकते हो, आप इस पे भरोसा कर सकते हो, भरोसेमंद होता है। और अनरिलायबल मतलब अविश्वसनीय, तुम बिल्कुल भी विश्वसनीय नहीं हो यानी अनरिलायबल हो। एम्बिशियस मतलब महत्वाकांक्षी, यानी कोई बहुत ज़्यादा इच्छाएं रखता हो, बहुत बड़े बड़े एम्स रखता हो, उसे क्या बोलते हैं, एम्बिशियस। और अनएम्बिशियस मतलब क्या होता है, जिसके भी कोई भी बड़े बड़े एम ना हो, जो ऐसे ही हो, उसको बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज योर चारिस्मेटिक। चारिस्मेटिक का मतलब है आकर्षक, कोई भी चीज़ बहुत आकर्षित करती है उसे हम क्या बोलते हैं, चारिस्मेटिक। नेक्स्ट वन इज योर अनचारिस्मेटिक यानी गैर आकर्षक। फिर है आपका सपोर्टिव यानी समर्थक, या मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव है यानी समर्थक है। और अनसपोर्टिव मतलब क्या होता है, समर्थक नहीं है। टॉलरेंट मतलब होता है सहिष्णु, किसी भी चीज़ को झेल जाना, इसको बोलते हैं टॉलरेंट। और किसी भी चीज़ को ना झेल पाने को बोलते हैं इनटॉलरेंट। नेक्स्ट वन इज ओपन माइंडेड यानी खुले विचारों का। और फिर आता है आपका क्लोज माइंडेड यानी दकियानूसी सोच वाला, कंजर्वेटिव माइंड वाला। एनर्जेटिक मतलब होता है ऊर्जावान, एनर्जी के साथ। और लिथार्जिक मतलब होता है सुस्त। एनर्जेटिक का उल्टा क्या हो जाएगा, लिथार्जिक, बहुत एनर्जी के साथ एनर्जेटिक, और बहुत आलसी आदमी को लिथार्जिक बोलेंगे। सिंसियर मतलब होता है ईमानदार, अपने काम के प्रति बहुत सिंसियर है। और अनसिंसियर मतलब आप समझी गए इसका उल्टा। पंक्चुअल मतलब हमेशा जो टाइम पे आता है, और इनपंक्चुअल मतलब जो अनपंक्चुअल मतलब जो टाइम पे नहीं आता। थॉटफुल मतलब जो बहुत सोचता है किसी के बारे में कि आज अच्छा है, ये भी कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं, बहुत थॉटफुल पर्सन है। और थॉटलेस मतलब जो लापरवाह होता है, अरे ठीक है ये कर लेंगे वो कर लेंगे, ठीक है, ये हो जाएगा आपका। नेक्स्ट वन इज और कंसिडरेट। कंसिडरेट मतलब होता है विचारशील, ठीक है। और अनकंसिडरेट मतलब होता है आपका लापरवाह। ऑर्गेनाइज्ड मतलब होता है संगठित रूप से, किसी चीज़ को ऑर्गेनाइज वे में रखना। मैंने अपने क्लॉथ्स बहुत ऑर्गेनाइज रखे हैं, किताबें बहुत ऑर्गेनाइज रखी हैं। और मेसी मतलब मैंने ऐसे ही ऊट पटूल फैला दिया, उसे मेसी बोलते हैं। नीट मतलब होता है साफ सुथरा, और अनटाइडी मतलब होता है गंदा। नेक्स्ट वन इज योर हार्ड वर्किंग मतलब होता है मेहनती, और आइडल मतलब होता है आलसी। नेक्स्ट डेडिकेटेड मतलब होता है समर्पित होना, और इंडिफरेंट मतलब होता है उदासीन होना। फिर आपका पैशनेट मतलब होता है जोशीला होना, और आपका एपैथेटिक मतलब होता है उदासीन होना। फोकस्ड मतलब किसी पे ध्यान केंद्रित करना, और डिस्ट्रैक्टेड मतलब वहाँ से भटका हुआ, भटक जाना। डिसिप्लिन्ड क्या होता है, यानी कि आप अनुशासन, अनुशासन को क्या बोलते हैं, डिसिप्लिन। अनुशासन में होने को क्या बोलते हैं, डिसिप्लिन्ड। और इनडिसिप्लिन्ड मतलब आप समझते ही हो। काम मतलब होना, शांत होना। और एंग्शियस मतलब चिंता, मैं बहुत एंग्शियस हो रही हूँ, मुझे बहुत चिंता हो रही है। केयरफुल मतलब सावधान रहना। केयरलेस मतलब लापरवाह। कॉन्फिडेंट मतलब आत्मविश्वास। और इनसिक्योर मतलब जो जिसके अंदर आत्मविश्वास नहीं होता, उसे क्या बोलते हैं, हम इनसिक्योर बोलते हैं। डिटरमिन्ड मतलब होता है दृढ़ निश्चयी। और इनडिसिसिव मतलब होता है अतिस्थिर। क्यूरियस मतलब होता है जिज्ञासु, और साथ ही में आपका डिसइंटरेस्टेड मतलब होता है उदासीन। फिर आपका आता है इमेजिनेटिव, यानी जो कल्पना कर सकते हो उसको इमेजिनेटिव बोलते हैं आपका। फिर आता है आपका रेसिलियंट। रेसिलियंट मतलब लचीला, लचीले को आप रेसिलियंट भी बोलते हो। फ्रेजाइल, फ्रेजाइल मतलब भंगुर, भंगुर को मतलब फ्रेजाइल होना किसी चीज़ को। फिर नेक्स्ट आपका आता है रिसोर्सफुल यानी चालाक, क्या आ जाएगा आपका, रिसोर्सफुल यानी आपका चालाक आ जाएगा। डिपेंडेंट, डिपेंडेंट मतलब होता है निर्भर। फिर आता है आपका इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट मतलब आपका स्वतंत्र होना। रिलायबल यानी भरोसेमंद। सुपरफिशियल, सुपरफिशियल मतलब क्या होता है, सतही, सुपरफिशियल को क्या बोलेंगे, सतही। एनालिटिकल, एनालिटिकल का मतलब होता है आपका विश्लेषणात्मक, इसको क्या बोलेंगे, किसी भी चीज़ की एनालिटिक पर पढ़ाई कर रहे हो। नेक्स्ट वन इज योर इलॉजिकल। इलॉजिकल मतलब जिसका कोई भी तर्क ना हो, जिसका कोई भी मतलब ना हो, सेंस ना हो, उसे हम इलॉजिकल कहेंगे। फिर आपका जेनरस, जेनरस मतलब होता है उदार। फिर आपका आता है सेल्फ सेंटर्ड, जो खुद में, जैसे कहते हैं ना बहुत स्वार्थी टाइप का इंसान है, खुद में ही हमेशा रहता है, उसे क्या बोलेंगे, सेल्फ सेंटर्ड। फ्रेंडली मतलब होता है, आप समझ गए हो। हॉस्टाइल मतलब होता है शत्रुतापूर्ण, बहुत हॉस्टिलिटी, यहाँ पे बहुत हॉस्टाइल रूप है, यानी किसी से शत्रुता मोल लेना। नेक्स्ट वन इज असर्टिव। असर्टिव मतलब होता है आपका आत्मविश्वासी होता है। और पैसिव, पैसिव मतलब होता है निष्क्रिय।
आपका चेरिस्मेटिक मतलब होता है आपका कहते किसी से मतलब बहुत ज़्यादा लगाव पूर्ण रहना, इसे हम आपका कह सकते हैं। फिर आपका ब्लैंड, ब्लैंड मतलब क्या होता है, फीका। कोई भी चीज़ बहुत, ये इसका टेस्ट बहुत ब्लैंड है, यानी इसका टेस्ट बहुत क्या है, फीका सा है। नेक्स्ट वन इज योर इम्पैथेटिक। इम्पैथेटिक मतलब क्या होता है, सहानुभूतिपूर्ण, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे आपका इम्पैथेटिक बोलेंगे। और एपैथेटिक मतलब होता है निष्ठुर, कोई भी बहुत ज़्यादा निष्ठुर है इसको हम बोलेंगे एपैथेटिक, ठीक है। प्रैक्टिकल मतलब होता है व्यावहारिक, यानी कि बहुत प्रैक्टिकल बातें करता है, कि जो सच में होने वाला है, इमोशनल बातें नहीं करता। इमोशनल का उल्टा क्या होता है आपका, प्रैक्टिकल होता है। और आपका इम्प्रैक्टिकल मतलब क्या होता है, जो बहुत इमोशनल बातें करता है। करेजियस, करेजियस मतलब जो साहसी होता है। और फियरफुल, फियरफुल कौन होता है, डरपोक आदमी। फिर आपका आता है कंपैशनेट, कंपैशनेट मतलब क्या होता है, दयालु होता है। और कोल्ड हार्टेड, कोल्ड हार्टेड मतलब निर्दयी। कहते हैं ना कि यार तुम कैसे दिल के हो, कैसे पत्थर दिल के हो, उसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे, कोल्ड हार्टेड बोलेंगे, ठीक है। ऑप्टिमिस्टिक मतलब जो हमेशा आशावादी, सच की तरफ जाता है। नेक्स्ट पे हम आते हैं डायनामिक, डायनामिक मतलब होती है गतिशील, जो हमेशा चेंज होता रहे उसे हम बोलेंगे डायनामिक। और जो कभी चेंज ना हो, स्थिर हो, उसे हम बोलेंगे स्टैटिक। वर्सेटाइल मतलब बहुमुखी, जो बहुत, जैसे कि कहते हैं ना कि आप अगर एक अच्छा आप सोने की भी एक्टिंग कर सकते हो, एक इमोशनल एक्टिंग भी कर सकते हो, रोमांटिक एक्टिंग भी कर सकते हो, कॉमेडी एक्टिंग भी कर सकते हो। इसका मतलब आप वर्सेटाइल एक्टर हो। वर्सेटाइल मतलब कई चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। फिर आते हैं नैरो माइंडेड, आप समझ गए, संकीर्ण सोच जिसकी होती है। इंस्पायरिंग मतलब क्या होता है, प्रेरणादायक होता है। फिर अनस्पायरिंग मतलब गैर प्रेरणादायक। फिर एडवेंचरस यानी आपका साहसी हो जाता है। कॉशियस मतलब आपका सतर्क रहना। वाइस मतलब बुद्धिमान आदमी बोलते हैं, वाइस मैन बुद्धिमान आदमी। फुलिश मतलब बेवकूफ़ आदमी। इथिकल यानी नैतिक होता है। करप्ट मतलब भ्रष्ट, करप्शन को आप भ्रष्टाचार बोलते हो। अडेप्टेबल यानी क्या होता है, किसी चीज़ में अडेप्ट कर जाना, किसी चीज़ को अपने अकॉर्डिंग कर लेना, इसको हम अडेप्टेबल बोलते हैं। नेक्स्ट आपका फ्लेक्सिबल, यानी कि इनफ्लेक्सिबल, आपका अनफ्लेक्सिबल है, यानी कि फ्लेक्सिबल, सॉरी ये इनफ्लेक्सिबल है, सॉरी फ्लेक्सिबल ना होने को हम उल्टा अपोजिट में इनफ्लेक्सिबल बोलते हैं। देन आपका आता है एंथुजियास्टिक, एंथुजियास्टिक मतलब उत्साही होने को हम एंथुजियास्टिक बोलते हैं, ठीक है। और लास्ट वन इज योर वाइब्रेंट, वाइब्रेंट मतलब जीवंत को आप वाइब्रेंट बोलते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे बेसिक से लेके कुछ हार्ड वर्ड्स, बेसिक वर्ड से हमने स्टार्ट किया और हम लास्ट तक कुछ हार्ड वर्ड्स हमने कवर किए हैं इस वीडियो में, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आपको और भी कुछ वर्ड्स की मीनिंग जाननी हो तो प्लीज़ हमें बताइएगा, हम पार्ट 2 में ज़रूर कवर करेंगे। थैंक यू।